मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर जो फैसला लिया है उसने दिल्ली से लेकर पंजाब और देश भर की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाकर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी सौंपी। इसके पीछे मुख्य वजह पार्टी हाईकमान से बढ़ती दूरियां, पार्टी की नीतियों से अलग होकर अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग करना और कथित रूप से शराब नीति घोटाले के दौरान पार्टी के बचाव में निष्क्रिय रहना ये बड़ी वजह बताई जा रही। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी कोटे को निर्धारित समय राघव चड्ढा को न दिए जाने की भी अपील की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद पहली बार खुलकर बोला है और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कई सवाल नेतृत्व पर उठा दिए। सांसद ने कहा कि वह हमेशा आम आदमी पार्टी की आवाज जो है वो संसद में लेकर आए हैं और विभिन्न मुद्दे उठाए हैं जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है। राघव चड्ढा का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उनको लेकर के जो पत्र लिखा गया राज्यसभा सचिवालय को और उनको उपनेता पद से हटाए जाने की मांग के साथ पार्टी के समय में न बोलने की भी अपील की गई। राघव चड्ढा का बयान सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। आखिरकार अब सवाल यह है कि राघव चड्ढा से क्यों खफा है आम आदमी पार्टी नेतृत्व? राघव चड्ढा पर पार्टी के आयोजनों और कार्यक्रमों से दूरी बनाने का भी आरोप है। पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं की वाहवाही न करने का भी खामियाजा भुगतने की बातें सामने आ रही। आप नेताओं की शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी पर भी बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने चुप्पी साधे रखी थी। आप नेताओं पार्टी द्वारा बीजेपी मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, लेकिन राघव चड्ढा पार्टी के जो प्रोटोकॉल्स है उनके साथ नहीं आ पाए और इसके चलते उन पर कई दिनों से सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। राघव चड्ढा के इस तरीके से आपके शीर्ष नेतृत्व को महसूस होने लगा कि राघव चड्ढा बीजेपी के करीब जा रहे हैं। दरअसल
राघव चड्ढा ने अब आपको बताते हैं कि संसद में जो बड़ी मांगे उठाई वो क्या क्या रही है। राघव चड्ढा ने अपने राज्यसभा सांसद के कार्यकाल के दौरान कई बड़ी मांगों में हवाई अड्डे पर महंगे खाद्य पदार्थों का मुद्दा उठाया, गिग वर्कर्स के अधिकारों का भी मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया, पैटर्निटी लीव और महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की मांग भी राज्यसभा में राघव चड्ढा के द्वारा उठाते हुए वो नजर आए। इसके साथ ही राघव चड्ढा के द्वारा उठाए गए प्रीपेड 28 दिनों के रिचार्ज को 30 दिनों तक वैधता का मुद्दा भी आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इसके साथ ही पार्टी लाइन से क्या अलग हट गए हैं राघव चड्ढा, ये भी बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राघव चड्ढा का जो राजनीतिक रवैया रहा है वो पार्टी लाइन से अलग नजर आ रहा है, जिसके बाद नेतृत्व के द्वारा ये फैसला लिया गया। आरोप यह है कि निजी ब्रांडिंग के राघव चड्ढा पर आरोप लगे हैं। पार्टी के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि चड्ढा जो है वो पार्टी की नीतियों के अनुसार चलने की बजाय अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग करने में जुटे हुए हैं। नेतृत्व से दूरी और चुप्पी ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान राघव चड्ढा की निष्क्रियता और पार्टी लाइन पर मुखर न होना नाराजगी की बड़ी वजह मानी जा रही है। पार्टी लाइन से अलग जो मुद्दे हैं जो उन्होंने सदन में उठाए उनकी भी चर्चा है। चड्ढा ने संसद में ऐसे मुद्दे उठाए जो उनके अपने मुद्दे थे, यानी कि चाहे तमाम उन मुद्दों को वो देश के मुद्दे बता रहे हो, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर वो उन मुद्दों को देखा गया और ये भी कहा गया कि वो पार्टी को बिना सूचित किए अपनी बातें सदन में रखते हुए नजर आए। राजनीतिक दूरियां जो बढ़ती रही वो भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है। पार्टी हाईकमान और राघव चड्ढा के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ गए थे, जिसके चलते उन्हें पार्टी से कहीं ना कहीं साइडलाइन देखा गया और अब उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया। ये जो आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है, ये एक ऐसा फैसला है जिससे न सिर्फ दिल्ली की राजनीति तो प्रभावित हो गई है, बल्कि पंजाब की राजनीति पर भी आम आदमी पार्टी संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आरोप ये लग रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी के कुछ नेताओं के करीब है और जिसको चलते आंतरिक जो खबरें निकल करके सामने आई उसके आधार पर उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया है और अपील की गई है राज्यसभा सचिवालय से कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का जो टाइम होता है उसमें सवाल खड़े करने की इजाजत ना दी जाए, सवाल पूछने की इजाजत ना दी जाए। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में एक और सवाल होगा, एक और जो विषय घूम रहा होगा, वो ये होगा कि यदि आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपनी पार्टी से निकाल भी देती है तो क्या राज्यसभा सांसद रहेंगे राघव चड्ढा या नहीं रहेंगे। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल वो पूरा करेंगे, लेकिन पार्टी से अलग होकर भी उन्हें ये संवैधानिक ताकत मिलेगी। दरअसल इससे साफ प्रतीत हो जाता है कि 2022 में जो राज्यसभा के सांसद बने राघव चड्ढा, वो आगामी वक्त तक, जब तक उनका कार्यकाल है वो पूरा नहीं होगा, तब तक राज्यसभा सांसद के पद से नहीं हटेंगे। इससे पहले हमने देखा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी में कुछ इसी तरीके का रुख देखने को मिला था, लेकिन अब आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति किस दिशा में जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है ये ऐसे वक्त पर फैसला लिया है जब पंजाब के चुनाव में लगभग 10 महीने का वक्त ही बाकी। ऐसे में राघव चड्ढा के खिलाफ पार्टी का स्टैंड जो है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में एक बड़ी चुनौती बन सकता है और विपक्षी दल इसका सियासी लाभ उठा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 में।